Assalamu alaikum everyone, मैं हूं विशाल शाकिर and one thing as a team that I can vouch for is through this medium we are always going to try and keep you legally updated. इसी तरह आज हम बात करेंगे His Lordship Mr. Justice अमजद रफ़ीक साहब की लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर और मियाँ साहब से जानेंगे उनका व्यू इसके बारे में क्या है. अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब. वालेकुम सलाम. मियाँ साहब, you have vouched for our audience that you will keep updating them legally. तो अभी रिसेंटली हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की जजमेंट आई रिगार्डिंग द एग्जम्पशन फ्रॉम ट्रायल. हमने ट्रायल इन एब्सेंशिया के ऊपर एक बड़ी लंबी डिबेट की थी और वो भी बड़ी अच्छी वीडियो गई है हमारी और बड़ा एक लीगल टेक्निकलिटी थी उसके अंदर. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल इन एब्सेंशिया एंड ट्रायल इन एग्जम्पशन? अच्छा, एग्जम्पशन फ्रॉम ट्रायल जो कॉन्सेप्ट डील किया गया है, ये एक जजमेंट आई है मोहम्मद असलम वर्सेस एडिशनल सेशन जज. अच्छा, जो लोग किसी ना किसी एफआईआर में इन्वॉल्व हैं उनके लिए ये जजमेंट बहुत रेलेवेंट है. जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं बट उनके खिलाफ कोई एफआईआर्स हैं, ये जजमेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और जिस खूबसूरत तरीके से जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने इसको टैकल और हैंडल किए कि एक डेक्लरेटरी जजमेंट दी है, दैट वाज वर्थ शेयरिंग और मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट. ट्रायल इन एब्सेंशिया हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एग्जेम्पशन फ्रॉम ट्रायल की जब बात करेंगे तो सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस को बहुत जबरदस्त तरीके से जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने इस जजमेंट में हैंडल किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 540A. अच्छा, वो हाजी औरंगजेब केस से स्टार्ट करते हैं और वो कहते हैं कि हाजी औरंगजेब केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया विद रेफरेंस टू 540A. अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं 540A है क्या. 540A के बारे में ये है कि जब अगर आपका कोई ट्रायल चल रहा है और आप किसी वजह से इनकेपेबल हैं अदालत में उस ट्रायल को आके फेस करने के लिए, तो आपको उस ट्रायल में पर्सनल अपेयर होने से एग्जम्पशन दे दी जाती है. ठीक है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाजी औरंगजेब केस से पहले अगर आप जाएं तो जितनी भी जूरिस्प्रूडेंस आपको मिलती है, इवन उसके बाद भी हमेशा एग्जेम्पशन फ्रॉम ट्रायल उन्हीं लोगों को मिला करती थी जो कि बहुत बुरे तरीके से बीमार हुआ करते थे या ऐसी मेडिकल इनकैपेसिटेशन होती थी कि वो हर डेट पे अदालत में आके पेश ना हो सके, तो उनको हाजिरी माफी दे दी जाती थी, क्योंकि ये प्यूनिटिव सेक्शन नहीं है, ये फैसिलिटेटिव सेक्शन है. ये ट्रायल को उसके लॉजिकल कंक्लूजन पे लाने के लिए फैसिलिटेट करता है कि जी अगर कोई बंदा इनकेपेबल हो गया तो ये नहीं कि आप स्ट्रेचर में उठा के उसे अदालत में लेके आ रहे हैं, तो कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं. अच्छा, अगर आप हाजी औरंगजेब केस की बात करेंगे उसमें अल्टीमेटली रिलीफ डिनाई किया गया था और वो इस ग्राउंड पर डिनाई किया गया था क्योंकि वो एप्लीकेशन एग्जेम्पशन फ्रॉम ट्रायल की जो फाइल की गई थी वो मुल्ज़म की गैर मौजूदगी में फाइल की गई थी. हाउएवर इन हाजी औरंगजेब केस उन्होंने डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं. वी लिव इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जहां पे आप यानी लॉज को, कवानीन को चेंजिंग, बदलते सर्कमस्टांसेस और हालात के साथ साथ आपको उसकी वैसी ही इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए. तो अमजद रफ़ीक साहब इस जजमेंट में ये कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी, और अपनी जजमेंट में वो एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिनके अंदर एक मुल्ज़म इनकेपेबल है, वो कोई बीमारी हो सकती है, वो पर्दा नशीन लेडी हो सकती है, वो नौकरी के लिए बंदा बाहर उसका लाइवलीहुड बाहर से अर्न करता है, उसका भी राइट है कि उसको ये जो है ना वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि उसकी गैर मौजूदगी में प्लीडर आके पेश होता रहे. तो ये, और खास तौर पे अमजद रफ़ीक साहब कहते हैं कि ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, चूंकि वी लिव इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और हालात के मुताबिक आपने कवानीन को अपने शेप अप करना होता है. अब एक बंदा है जो अपने घर का, अपने बच्चों का रोजगार कमाता है दुबई में काम करके, इंग्लैंड में काम करके, तो वो पाकिस्तान के अंदर स्टक होकर रह जाएगी, जी मेरे पे एक एफआईआर हुई भी है, आई हैव टू अपीयर इन द कोर्ट. तो उस सिनेरियो के अंदर मुझे जब उसकी तो नौकरी खत्म हो गई, उसका रोजी रोटी का जरिया खत्म हो गया, तो उस सिनेरियो के अंदर अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर कोई बंदा बाहर जाके अपनी रोजी रोटी कमाता है, उसका लाइवलीहुड बाहर है,
तो उसको हाजिरी से एग्जेम्पशन दी जा सकती है। और यहां पे वो 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, और ये सारी साइटेशंस मैं पीछे लगा दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नई, जिसे मैंने कहा ना कि एक चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के मुताबिक आप अपनी लॉ को मोल्ड और शेप अप करते जाते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रोसीडिंग के अंदर वर्चुअल हियरिंग प्रोवाइड की। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया फिजिकल प्रेजेंस के साथ साथ वर्चुअल प्रेजेंस, कि अगर आप वीडियो लिंक के थ्रू पेश हो सकते हैं। अभी एक पार्टी के जो चेयरमैन है, उनको भी वीडियो लिंक के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग मिली। फिर इस केस के अंदर जो 2023 वाली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसमें भी वीडियो लिंक के थ्रू जो है वो मिली। फिर उसके बाद बहुत सारे ट्रायल वीडियो लिंक के ऊपर कंडक्ट होते हैं। बहुत सारी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की, विटनेस प्रोटेक्शन के लॉज जो है, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो अमजद रफीक साहब ने जो इसको शेप अप किया वो इसी तरह किया कि, और यहां पे बिलखुसूस मैं एंगल मेडिकल कंडीशन तो है ही है, यहां पे जिस चीज को मैं टैकल कर रहा हूं वो ये कि अगर किसी बंदे का रोजगार बाहर है, तो उस सिनेरियो के अंदर अमजद रफीक साहब ने कहा है कि उसको हाजिरी एग्जेम्पशन दी जा सकती है फॉर दैट मैटर। Sir, if I am playing the complaints lawyer, तो don't you believe कि it's a bit impractical कि बंदा जो है वो बाहर है। इस तरह तो हर बंदा कहेगा जी मुझे हाजिरी माफ़ी दें, मेरा कारोबार बाहर है। कुछ तो लोग जान के बाहर कारोबार निकाल लेते हैं जब FIR होती है, कुछ भाग जाते हैं, किसी का मेडिकल निकल आता है। तो इस तरह डोंट यू थिंक कि ट्रायल कॉम्प्रोमाइज होगा टू एंश्योर हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट? अच्छा विशाल, मैं आपको एक बात दूं, जिस तरह मैंने अभी पहले एक आर्ग्यूमेंट किया और ये अमजद रफीक साहब का आर्ग्यूमेंट है, वो कहते हैं ये फैसिलिटेटिंग सेक्शन है। ठीक है ना, ये ट्रायल को फैसिलिटेट कर रहा है। इसकी प्रोटेक्शन इसी सेक्शन की सब सेक्शन के अंदर प्रोवाइडेड है। ठीक है। अगर 540 सब सेक्शन 2 को पढ़े तो वो ये कहता है कि अदालत, अगर वो उसका प्लीडर पेश नहीं हो रहा या वो वीडियो लिंक के थ्रू किसी भी तरीके से हिंड्रेंस क्रिएट की जा रही है ट्रायल के अंदर, तो अदालत किसी भी वक्त उसकी जो हाजिरी माफी है उसको खत्म करके उसकी फिजिकल अटेंडेंस जो है वो लाजमी की इंश्योर की जा सकती है कि तुम आके पेश हो, तो उसको रिवोक भी किया जा सकता है। अच्छा यहां पे मैं आपको एक बात कहूं, अक्सर आपने देखा होगा कई मुल्जमान ट्रायल में जब हम पेश हो रहे होते हैं कहते हैं जी एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, आज नहीं आ सके। तो अमजद रफीक साहब कहते हैं एक दो हाजिरियों से माफी को आप एग्जेम्पशन फ्रॉम ट्रायल या 540A के साथ कंफ्यूज नहीं करना आपने। वो कोर्ट इनहेरेंट पावर्स अपनी एक्सरसाइज करती हैं जिसके तहत वो ये काम कर रही होती हैं। अदरवाइज यहां पे देखो, इसी के अंदर वो बकायदा 366 सबसेक्शन 2 का भी हवाला देते हुए कहते हैं कि जी अगर कन्विक्शन भी पास करनी है टू द एक्सटेंट ऑफ फाइन, तो वो भी उसकी गैर मौजूदगी में हो सकती है, इक्विटल हो सकता है उसकी गैर मौजूदगी में। मेरी अपनी जाती अंडरस्टैंडिंग में, अगर मैं मेरी हम्बल सी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मुल्जम का होना जरूरी है। बाकी तो ठीक है। उसके बाद 342 के अंदर जो है मुल्जम का होना जरूरी है। उसके बाद जजमेंट प्रोनाउंस करते हुए, अगर आप प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के जो सेक्शन है उनको देखें तो वहां पे ये कहा गया है कि अगर उसकी गैर मौजूदगी में अनाउंस की जा सकती है अगर उसका प्लीडर वहां पे मौजूद है टू द एक्सटेंट ऑफ फाइन शाइन, लेकिन कन्विक्शन के लिए जरूरी है। सो फॉर दैट मैटर अगर इस जजमेंट को देखा जाए, जो आपने बात की है कि इस तरह तो कोई कंटेम्पचुअस वो रिमार्क्स भी, तो अगेन प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड लेजिस्लेचर ने किया है वो 540A के सबसेक्शन 2 के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया। सो वुड इट रॉन्ग टू से कि ये एग्जेम्पशन सिर्फ आपको प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट तक मिली होगी? फॉर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट यू हैव टू कम हियर। यस अगर कन्विक्शन पास होनी है तो कन्विक्शन पास होनी, वो तो आपको जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद ही पता चलेगा। यस ठीक है। तो उसके बाद उस टाइम आपका अच्छा ये भी एक ऐसा ग्रे एरिया है। अभी हम एक ट्रायल कर रहे हैं गुजरात के अंदर और हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर हैं जिनका कर रहे हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी वो जरा चीज राइप अप हो जाए, क्योंकि मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इक्विटल भी उसकी गैर मौजूदगी में पास हो सकता है, इन एब्सेंशिया कन्विक्शन भी हो सकती है। मेरा ये व्यू है, बट इस पे भी मैं रिसर्च कर रहा हूं, बट आई विल कम टू अ फॉर्मल कंक्लूजन। क्योंकि वहां पे देखो, अगर 540A की बात करेंगे तो हाजी औरंगजेब केस के अंदर रिलीफ इस वजह से डिनाई हुआ कि 540A की दरखास्त मुल्जम की आपने पेश नहीं की, सॉरी उसने सरेंडर नहीं किया, अपना पर्सनली आके प्रेजेंट नहीं की एप्लीकेशन, तो रिलीफ डिनाई हुआ। लेकिन अगर कोई बंदा यहां पे मौजूद है और वो खुद पेश होता है, उसके बाद ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि वो नहीं पेश हो सकता, तो उस सिनेरियो के अंदर उसको हाजिरी माफी की जा सकती है ट्रायल से। बट अगर कोई मुल्जम फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द केस
प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो उस सिनेरियो के अंदर वो 512 वाली प्रोसीडिंग जो है होंगी 540 में अब उसका रिलीफ नहीं। वो एक और डिबेट है, इसको कहीं और छेड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। और इस वीडियो को हम इसी नोट पे कंक्लूड करेंगे जिस तरह जस्टिस फजल करीम साहब ने कहा था दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड चेंज इज हैपनिंग थ्रू द जजेस एंड थ्रू देयर जजमेंट्स। और ये एक बड़ी प्रोग्रेसिव और एक बड़ी प्रोडक्टिव जजमेंट है फॉर ऑल दोज पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग अब्रॉड और जिनका ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके ऊपर कोई मुकदमा हो सकता है, वो इस सेक्शन को अवेल करते हुए अपनी एग्जेम्पशन फ्रॉम फिजिकल पर्सनल अटेंडेंस फ्रॉम द ट्रायल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।